साल 2024 काफी उथल-पुथल वाला साल रहा है। पहला हाफ बहुत बढ़िया गया मार्केट्स के लिए और दूसरा हाफ उतना बढ़िया मार्केट के लिए नहीं गया। ये नहीं कह सकता कि बहुत खराब गया, लेकिन जितना अच्छा जाना चाहिए वो नहीं गया और बहुत बुरा भी नहीं गया। एवरेज काइंड ऑफ रहा, उथल-पुथल रही दूसरे हाफ में 2024 के। तो यहाँ पे 2024 के अंदर दिसंबर महीना शुरू होने से पहले नवंबर महीना खत्म होने तक कौन से म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने जबरदस्त सबसे ज्यादा रिटर्न दिए। टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, प्लस अगर फ्यूचर प्लानिंग के लिए प्लानिंग की जा रही तो इनमें से किन म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर किया जा सकता है, किन को कंसीडर नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि कई सारे लोग टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले। तो अगर 10 सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है मोतीलाल का मिड कैप फंड। ईयर टू टिल डेट में 51% का रिटर्न रहा है, मतलब 2024 शुरू होने से नवंबर खत्म होने तक। नेक्स्ट LIC का इंफ्रा फंड का 47.98% का रिटर्न रहा है। HDFC डिफेंस फंड का 44.50% का रिटर्न रहा है। HDFC फार्मा का 44.37% का रिटर्न रहा है। बंधन स्मॉल कैप 43.47%, इन्वेस्को का फोकस्ड 42.63%, मोतीलाल स्मॉल कैप 42%, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप 41%, नेक्स्ट ICICI का फार्मा का 40.92% एंड बंधन इंफ्रा का 40.37%। तो अगर इसको हम चेक करते हैं तो इसमें हमें 1 2 3 4 5 डाइवर्सिफाइड फंड्स मिल जाते हैं और 5 सेक्टोरल फंड्स मिल जाते हैं। तो जो सेक्टोरल फंड्स है, अगर इनमें से चुन के हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो सेक्टोरल फंड्स को तो हमें सीधे सीधे हटा देना चाहिए, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स सबके इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होती है। सेक्टोरल फंड्स किसी एक साल में बहुत बढ़िया करेगी, फिर 2-3 साल तक बैठी रहेगी। तो ऐसे में वो फंड्स अच्छा नहीं होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म साइकिल का फायदा उठाने के लिए अगर किसी की एनालिसिस बहुत अच्छी है तो वो सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोग सेक्टोरल फंड को बस रिटर्न देख के इन्वेस्ट मत कर लेना, नहीं तो 6 महीने बाद 1 साल बाद पछताओगे कि बड़ी गलती कर ली सेक्टोरल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके। तो सेक्टोरल फंड जैसे कि इंफ्रा फंड है या फिर डिफेंस फंड है या फार्मा फंड है, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। क्लियर है? अब बचते हैं डाइवर्सिफाइड फंड्स। तो डाइवर्सिफाइड फंड में मोतीलाल का मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड हमारे पास आ जाता है, इन्वेस्को का फोकस फंड आ जाता है एंड बंधन का स्मॉल कैप फंड आ जाता है। तो सबसे पहले जिनमें नहीं करना है उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्को का फोकस फंड है, ये इन्वेस्को का ही नहीं, किसी का भी फोकस्ड फंड की जो कैटेगरी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फोकस्ड फंड का जो मैंडेट होता है वो इन्वेस्टमेंट तो कहीं कर सकते हैं, लेकिन 30 कंपनी से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। तो जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट ये स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, माइक्रो कैप के अंदर नहीं कर सकते, मिड कैप के अंदर नहीं कर सकते, लार्ज में भी जायंट के अंदर इनको इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा हो जाएगा और 30 ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करनी है। तब तो बड़े कंपनीज के अंदर ही करनी पड़ेगी, छोटी कंपनीज के अंदर करेंगे तो ये पूरा पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे 30 कंपनीज के अंदर में। तो इसलिए फोकस्ड फंड से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि आज ये अच्छा कर भी रहा है तो अगले साल अच्छा नहीं करेगा। आज अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो किसी फोकस्ड फंड में तो 1 साल 2 साल में आपको निकल के भागना ही पड़ेगा, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, जो कि हमने पास्ट में भी देखा है और जो मैंडेट है वही इसका इसी तरीके का है। तो इसलिए फोकस्ड फंड से दूर हो जाना है। नेक्स्ट हमारे पास मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप आ जाता है। तो देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। डाइवर्सिफाइड फंड है, कैटेगरी डाइवर्सिफाइड फंड की है, प्लस यहां पे इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है अगर 5 ईयर, 6 ईयर्स, 4 ईयर अप टू 7 ईयर्स भी है तो फ्लेक्सी कैप फंड बढ़िया फंड हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, मिड कैप फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, चाहे मोतीलाल का हो या किसी का हो, लेकिन यहाँ पे जब हम टॉप फंड्स की बात करें तो मोतीलाल का हमारे पास आता है। तो 7 ईयर्स से ऊपर का 7, 8, 9 ईयर्स का टाइम पीरियड है तो उस मिड कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और अगर 10 ईयर्स प्लस का टाइम पीरियड है, 9 साल, 10 साल, 11, 12 या उससे ऊपर जितना भी टाइम पीरियड है, तो स्मॉल कैप फंड जो है, बंधन का स्मॉल कैप है या मोतीलाल का स्मॉल कैप है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है फ्यूचर के लिए। अब एक चीज जरूर ध्यान रखना कि स्मॉल कैप जो मोतीलाल का फंड है वो काफी नया फंड है, लेकिन क्योंकि इसकी एएमसी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कहीं नहीं कहीं
अगर एएमसी अच्छा करती रहती है तो उसकी स्कीम्स भी सभी अच्छा उस टाइम पीरियड तक करती है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो डाइवर्सिफाइड फंड है ये गारंटेड ही है कि आगे हमेशा अच्छा ही करते रहेंगे। हो सकता है अगले ही साल खराब कर दे, या अगले साल अच्छा करे उसके अगले साल खराब कर दे। लेकिन सेक्टोरल फंड्स के मुकाबले में ये जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं वो कम वॉलेटाइल होंगे और रिटर्न्स भी अच्छा बना के देंगे लॉन्ग टर्म में। अब ये भी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि मोतीलाल के ही सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेना है। मोतीलाल के स्मॉल कैप में भी कर लिया, मिड कैप में भी कर लिया, फ्लेक्सी कैप में भी कर लिया, क्योंकि लगभग सारे फंड्स में इनकी स्ट्रेटजी एक जैसी रहती है। काफी कॉन्सेंट्रेटेड ये बेट्स ले रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूं आपको तो अच्छा ये नहीं लगेगा, लेकिन आप एक बात ये भी ध्यान रखो कि मोतीलाल का मिड कैप फंड ही जो कि टॉप परफॉर्मिंग फंड अभी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में बना हुआ है, वो 2020 तक वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड था। 2020 के बाद इन्होंने स्ट्रेटजी बदली, पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड किया, मोमेंटम को पकड़ा, बहुत सारे बेट्स लिए जो कि रिस्की थे, तब जाके इनका जो रिटर्न है इतना तगड़ा बना है। और इनके जो बेट्स हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स हैं, वो अभी सही चल रहे हैं। जो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स होते हैं वो दोधारी तलवार की तरह होते हैं। ज्यादा पैसा अगर हम एक जगह, दो जगह, 5 जगह इन्वेस्ट करेंगे या फिर 50 जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो 50 जगह में क्या होगा कि रिस्क भी कम रहेगा, रिटर्न भी कम मिलता है। लेकिन अगर 5 जगह इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क भी ज्यादा रहता है, रिटर्न भी ज्यादा बनता है। तो अभी इनका रिटर्न ज्यादा बन रहा है, अभी इनके बेट्स खराब नहीं जा रहे। कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स क्वांट भी लेता है, स्टॉक्स ज्यादा रखे उन्होंने, लेकिन एलोकेशन वाइज कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स वो भी लेता है, लेकिन अभी उसके बेट्स चल नहीं रहे हैं। तो वैसे ही मोतीलाल के बेट्स जब तक चल रहे हैं तब तक वो टॉप पे बने हुए हैं, जैसे ही बेट्स चलना बंद होंगे वो भी नीचे आएंगे। तो इसलिए जैसे मोतीलाल के मिड कैप में कर लिया तो दूसरे किसी स्मॉल कैप में कर लेंगे, दूसरे किसी फ्लेक्सी कैप में कर लेंगे, या मोतीलाल के फ्लेक्सी कैप में किया है तो दूसरे स्मॉल मिड में करेंगे, या मोतीलाल के स्मॉल में किया है तो दूसरे के मिड या फ्लेक्सी में करेंगे, अगर सब टाइम पीरियड के लिए अलग अलग गोल है तो इस चीज को ध्यान में रख के अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी। स्मॉल के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी, प्लस जो रिटर्न्स है लॉन्ग टर्म में वो भी अच्छा जनरेट होगा। ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट ही नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ले रहे हैं, क्योंकि पैसा कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स में ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके करना है कि चलो मोतीलाल का थोड़ा रिस्की लग रहा है तो उसमें इन्वेस्ट किया, क्वांट थोड़ा रिस्की लग रहा है उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन साथ में एसबीआई एक्सिस वगैरह सेफ खेलते हैं तो वहां पे भी इन्वेस्ट कर दिया। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और कोई बुरा नहीं है पास्ट के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में से चुन के इन्वेस्ट करना। बस वही है कि सही कैटेगरी और सही फंड चुन के इन्वेस्ट करना अपने होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो ये मत रखना कि पीछे अगर 60% 70% का रिटर्न पिछले साल मिला है तो इस साल भी मिलेगा। हो सकता है इस साल निगेटिव में रह जाए, हो सकता है इस साल फ्लैट रह जाए, क्योंकि हर फंड हमेशा टॉप पे नहीं बना रहेगा, और खासकर जो टॉप पे रहता है पीछे वो तो आगे 1-2 साल लुढ़कता ही है। तो बस इस चीज को ध्यान में रख के और इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी आप स्टार्ट कर सकते हो, या अगर स्टार्ट किया भी हुआ है तो उसको फॉलो अप कर सकते हो।